अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर दानिश हेल्थ टीवी। दोस्तों, आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की चीनी यानी शुगर किसी तरह से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से या आपकी लाइफ से छुटवाने की या उसको कम करने की। क्योंकि चीनी को अगर आप छोड़ देंगे या बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो उससे आपको 10 ऐसे पॉजिटिव साइंस महसूस होंगे जिसको हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो की तरफ। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शुगर छोड़ने के बाद आपकी बॉडी में 10 पॉजिटिव चेंजेस के बारे में। देखिए, शुगर छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। शुगर छोड़ना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है और इसकी वजह यह है कि शुगर के अंदर एडिक्शन होता है और इसका एडिक्शन करीब-करीब इतना ही होता है जितना कि दूसरी नशे की अद्वियात में या ड्रग्स के अंदर होता है। और यही वजह है कि हमारी बॉडी बार-बार क्रेव करती है शुगर के लिए और जितना ज़्यादा शुगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उतनी ही ज़्यादा ये क्रेविंग, उतना ही ज़्यादा एडिक्शन बढ़ता चला जाता है और इसी की वजह से हम कभी भी शुगर नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप शुगर सिर्फ़ 2 से 3 हफ़्ते के लिए छोड़ देंगे, तो उससे आपको क्या-क्या पॉज़िटिव साइंस अपनी बॉडी के अंदर, अपनी सेहत के अंदर, अपने मेंटल स्टेटस के अंदर नज़र आएँगे। और आई एम श्योर कि अगर आप 2 से 3 हफ़्ते के लिए मेहनत कर लें और इन पॉज़िटिव चेंजेस को आप फ़ील कर लें, तो आपको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, जो कि आपको कंप्लीटली शुगर छोड़ने में काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो चलें दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं उन 10 पॉज़िटिव इफ़ेक्ट के बारे में, जो कि सिर्फ़ 2 हफ़्तों के लिए शुगर छोड़ने से आपको मिलेंगे। दोस्तों, शुगर की ज़्यादती आपकी मेमोरी फ़ंक्शन को और आपकी माइंड की अलर्टनेस को इफ़ेक्ट करती है। 2040 में एक स्टडी हुई थी जिसको पब्लिश किया गया था न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंसेस नाम की एक मैगज़ीन के अंदर, जिसमें ये बात सामने आई थी कि जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं, जिनके ब्लड के अंदर ज़्यादा फ्रक्टोज़ पाई जाती हैं, उनका मेमोरी फ़ंक्शन कमज़ोर होता है। तो अगर आप शुगर छोड़ देते हैं तो उसकी सबसे पहली और सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो आपको नज़र आएगी, फ़ील होगी, जो ये है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेगा और आपका मेमोरी फ़ंक्शन इम्प्रूव होगा। आपका माइंड ज़्यादा क्लियर आपको महसूस होगा, आप बहुत ज़्यादा अलर्ट फ़ील करेंगे। ये सबसे पहली चीज़ है जो शुगर छोड़ने से आपको महसूस होगी। दूसरा, जो बहुत ही अच्छा और प्रोमिनेंट बेनिफिट जो आपको शुगर छोड़ने से मिलेगा, वो ये है कि आपको डायबिटीज़ टाइप 2 होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। देखिए, वैसे तो डायबिटीज़ होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जेनेटिक रीज़न की वजह से भी डायबिटीज़ होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा और मेन फैक्टर जो डायबिटीज़ के पैदा होने का है, वो है बहुत ज़्यादा ओवर कंज़म्पशन या ज़्यादा इस्तेमाल करना शुगर का। जब हम बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो हमारे ब्लड का जो शुगर है, जो लेवल है, बढ़ता है और बढ़ता चला जाता है। और बार-बार शुगर का लेवल बढ़ने की वजह से जो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है, जो हार्मोन्स है, जो ब्लड शुगर को मॉनिटाइज़ करता है, वो भी बार-बार स्पाइक करता चला जाता है। यानी अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, अ, अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई शुगर वाला खाना खाया है, तो उससे अचानक से आपकी बॉडी में शुगर बढ़ती है और शुगर को कम करने के लिए अचानक से बहुत ज़्यादा मिक़दार में आपकी बॉडी को इंसुलिन हार्मोन्स को बनाना पड़ता है, जिससे आपकी ब्लड शुगर लो हो जाए। तो जब ये बार-बार ये साइकिल चलती चली जाती है और बार-बार आपका ब्लड शुगर बढ़ता चला जाता है, बार-बार आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा मिक़दार में बननी शुरू हो जाती है, तो फाइनली आपकी बॉडी के अंदर
एक इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंट एक बहुत बड़ा इशू है टाइप 2 डायबिटीज़ होने का। तो अगर आप अपनी डाइट में से चीनी यानी शुगर को निकाल देते हैं, तो ये जो बार-बार ब्लड शुगर की जो स्पाइक है, ये भी कम हो जाती हैं, और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, ये भी कम होता है, और इंसुलिन के रेजिस्टेंट होने का चांस भी बहुत हद तक कम हो जाता है। तीसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है शुगर को क्विट करने से, वो है वेट लॉस। जी हाँ, वज़न कम होगा। शुगर जो होती हैं वो एंटी कैलोरीज़ होती हैं। इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कैलोरीज़ ही होती हैं। और ये कैलोरीज़ जब आप बहुत ज़्यादा मिक़दार में लेना शुरू करते हैं, तो ये कैलोरीज़ आपकी बॉडी में जाके वज़न बढ़ाने का काम करती हैं, ओबेसिटी का कारण बनती हैं, मोटापे का शिकार इंसान होता चला जाता है। इसके साथ-साथ शुगर का कंज़प्शन जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस भी पाया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि वेट मैनेज का काम करते हैं, वेट को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर आपका वेट कम हो जाता है, तो आपकी बॉडी को वेट गेन करने का काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं कि अगर आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, आपका वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कम करने का काम करते हैं। ये एक बैलेंस होता है जो कुदरत ने हमें दिया है, जो हमारा प्रॉपर आइडियल वेट है उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन जो लोग शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर ये बैलेंस ख़त्म हो जाता है। उनके अंदर ये बैलेंस ख़त्म होने की वजह से जो वज़न है, बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, वेट मैनेज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मोटापा और दूसरी बीमारियाँ पनपती हैं। तो अगर आप शुगर को अपनी डाइट से निकाल देते हैं, शुगर क्विट कर देते हैं कंप्लीटली 2 से 3 हफ्तों के लिए, तो उससे आप देखेंगे जो आपका वेट लॉस है, काफ़ी तेज़ी से होना शुरू होता है। आपका जो मोटापा है, वो कम होना शुरू होता है। शुगर छोड़ने से एक और चीज़ जो आप फ़ील करेंगे, वो ये है कि आपकी बॉडी का वाटर वेट बहुत तेज़ी से कम होगा। यानी शुगर जब कम कर देते हैं अपनी डाइट से या उसको हटा देते हैं, तो उसकी वजह से जो एक्सेस वाटर जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो हमारी बॉडी में पफीनेस, फ्लफीनेस, मोटापा, थुलथुलापन पैदा करता है, वो चीज़ कम होना शुरू हो जाती है। आपका वाटर वेट भी काफ़ी हद तक कम होता है। शुगर हमारे ब्रेन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, और जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट यानी जो हिस्सा भूख को कंट्रोल करता है, उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। और उसकी वजह से हमारी बॉडी है, या जो हमारी बॉडी है, वो हर वक़्त ये महसूस करता है कि हम भूखे हैं, और इसकी वजह से हम बार-बार खाना खाना शुरू कर देते हैं, बार-बार शुगर इनटेक शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह से भी हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये एक साइकिल है, क्योंकि शुगर के अंदर बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है, तो जितना ज़्यादा आप शुगर का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ये एडिक्शन बढ़ता चला जाएगा, और ये साइकिल भी चलती चली जाएगी। और ओवरऑल इसका जो नतीजा होगा कि जो आपका वज़न है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप मोटापे की तरफ जाने लगेंगे, आप ओवरवेट हो जाएँगे। तो शुगर को छोड़ने से आप अपने अंदर या अपने आप को ओबेसिटी से ही बचा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट हैं, मोटापे हैं, मोटे हैं, तो सिर्फ़ आप 2 से 3 हफ़्ते के लिए शुगर आप छोड़ देंगे, तो आई एम श्योर विदिन 2 एंड 3 वीक्स ही आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा, बिना कुछ किए अपने वेट के अंदर, अपने फ्लफ़ीनेस के अंदर, अपने जिस्म के अंदर जो आप भारीपन आप फ़ील करते हैं, वो आपको कम महसूस होगा। जो लोग शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनको कई बार असाब की शिकायत हो जाती है। असाब यानी जिसे डिप्रेशन कहते हैं, कई बार वो चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, और अपने आप को ज़िंदगी में अपने आप को मायूस महसूस करते हैं। इसकी वजह ये है कि जब हम शुगर इस्तेमाल करते हैं, तो वो वक़्ती तौर पर तो हमें फ़ील गुड फैक्टर महसूस होता है, लेकिन इन द लॉन्ग टाइम अगर हम शुगर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से रिज़ल्ट से कई बार ये बात पता चली है
कि हमें डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ, जो कि दिमागी बीमारियाँ होती हैं, वो लगने का ख़तरा होता है। तो अगर आप अपनी डाइट में से, अपने खाने-पीने से शुगर को हटा देंगे, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी फ़ील करेंगे इन द लॉन्ग रन। ये एकदम से नहीं होगा। शुरू में आप जब भी शुगर छोड़ेंगे तो हो सकता है कि आपको महसूस हो उसके विथड्रॉल सिम्पटम्स, कि आपको गुस्सा ज़्यादा आए, चिड़चिड़ापन हो, गुस्सा ज़्यादा आए, थकावट महसूस हो, थोड़ा मेंटली तनाव महसूस हो। लेकिन जब आप इसको छोड़ देंगे 3 से 4 दिन में आहिस्ता-आहिस्ता इसके विथड्रॉल सिम्पटम्स ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे और आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करना शुरू करेंगे, बहुत हैप्पीनेस शुरू करेंगे, बहुत ज़्यादा अलर्ट महसूस करेंगे। और जो आपकी डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाएगी। शुगर को छोड़ने से आप अपनी स्किन को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। जब आप शुगर छोड़ देते हैं, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, आपका कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव होता है, आपके अगर पिंपल्स हैं, रैशेज़ हैं, ब्लेमिशेज़ हैं, झाइयाँ हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आपकी काफ़ी हद तक दूर होना शुरू हो जाती हैं, सिर्फ़ एक शुगर को छोड़ने से। जो लोग चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनके अंदर एक्ने होने का, ब्लेमिश होने का, झाइयाँ होने का, चेहरे पर झुर्रियाँ होने का, स्किन के लटकने का खतरा ज़्यादा होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। शुगर छोड़ने से आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी होती है। ज़्यादा शुगर लेने की वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। जब आप शुगर को छोड़ देते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाता है और इसके साथ-साथ आपके बीमार होने के जो चांसेस हैं या जो मौसमी बुखार हैं, जैसे कि फ्लू है या वायरल फ्लू है या वायरल फ़ीवर है, तो इस तरह की बीमारियाँ होने के चांसेस आपको काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसके साथ-साथ क्योंकि शुगर का इंटेक ज़्यादा करने से आपके अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। तो अगर आप अपनी डाइट में से शुगर को हटा देंगे, तो उससे आपका जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, वो भी बेहतर होगा और उसका नतीजा ये होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून रिस्पॉन्स है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा और आपकी इम्यूनिटी जो ओवरऑल है बॉडी की, वो इम्प्रूव होगी। आप कम बीमार पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्दी लाइफ़ आप जी पाएँगे, अगर आप सिर्फ़ चीनी यानी शुगर को छोड़ देंगे। जो लोग ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, वो जल्दी एज करते हैं, यानी उनके अंदर बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है। तो अगर आप अपनी डाइट में से शुगर को हटा देंगे, तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है, वो स्लो डाउन हो जाएगा। आप ज़्यादा जवान दिखेंगे, बहुत ज़्यादा यंग दिखेंगे। जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। स्किन में रिंकल्स पड़ जाते हैं, ब्लेमिशेस पड़ जाते हैं, एक्ने होती है, स्किन लटक जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपको अपनी एज से ज़्यादा दिखने वाला बना देती हैं। इसके साथ-साथ जो लोग शुगर का इस्तेमाल कम करते हैं, उनकी स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। स्किन बहुत ज़्यादा तनी हुई, बहुत ज़्यादा खिंची हुई, बहुत ज़्यादा चमकदार महसूस होती है और वो अपनी एज से यंग दिखते हैं। तो अगर आप यंग दिखना चाहते हैं, अपनी एज से ज़्यादा यंग, अगर आप चाहते हैं कि आपका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाए, आप हमेशा जवान दिखें, आप हमेशा हेल्दी दिखें, तो आपको शुगर छोड़ देनी चाहिए। और अगर आप शुगर छोड़ देंगे, तो विदिन 2-3 वीक्स आपको इस चीज़ में भी फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी नींद को भी इफ़ेक्ट करता है। जो लोग ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली अगर आप रात को सोते वक़्त आप बहुत ज़्यादा मीठे स्नैक्स लेते हैं या चाय का इस्तेमाल करते हैं या दूध में चीनी इस्तेमाल करके पीते हैं, तो देखा गया है कि ऐसे लोगों की नींद जो है, वो सही नहीं आती, नींद में डिस्टर्बेंस होती है। तो अगर आप शुगर छोड़ देते हैं, तो आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी नींद के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए, वो ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाते हैं और आपकी जो नींद है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। ये
बेनिफिट बहुत अच्छा है और इसका हम आमतौर पर बच्चों को भी कहते हैं कि आप मीठा कम खाएं, कैंडीज़ कम खाएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दांत में कीड़ा लग जाए। जी हाँ, शुगर के इस्तेमाल करने से आपको दांतों की तकलीफ़ का मसला भी रहता है, मसूड़ों की प्रॉब्लम भी रहती है और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं दांतों से रिलेटेड जो आपको बहुत ज़्यादा चीनी के इस्तेमाल से आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत मज़बूत बने रहें, आपके दांत हेल्दी बने रहें, आपके दांत में कीड़ा ना लगे, आपके मुँह से बदबू ना आए, तो आपको शुगर को कम इस्तेमाल कीजिए या ज़्यादा बेहतर है कि आप शुगर को बिल्कुल बंद कर दीजिए, जिससे आपकी डेंटल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। लास्ट, शुगर जो है वो आपकी सेक्सुअल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, आप मेल हैं, आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, तो इसकी एक वजह आपका बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करना भी हो सकता है। अगर आप शुगर को कम कंज़्यूम करेंगे या इसको छोड़ देंगे, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई वुमेन हैं और आप ज़्यादा शुगर इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में जो आपके जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, उसके अंदर इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप सभी लोग अगर अपनी सेक्सुअल लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो आपको शुगर का कम इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुगर को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 से 3 हफ्तों के लिए आप अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर लें कि आप शुगर को बिल्कुल नहीं छुएंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो आई एम श्योर जो आपकी बॉडी के अंदर ये जो पॉजिटिव साइंस आएंगे, ये जो सिम्टम्स आएंगे, ये जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जिनके बारे में हमने अभी बात करी, ये आपको काफ़ी हद तक मोटिवेट करेंगे शुगर को बिल्कुल कंप्लीटली हमेशा के लिए छोड़ने के लिए। और अगर आपने शुगर को छोड़ दिया तो यकीन जानिए आप अपनी सेहत का 50% ख्याल बिना कुछ करे रख सकते हैं। 50% बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से ही आपको होती हैं। शुगर को छोड़ना एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। अगर आप अपनी हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा जवान रखना चाहते हैं और अलग-अलग तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो शुगर का इस्तेमाल ख़त्म करें। दोस्तों, इस टॉपिक के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद शुगर को कोशिश करेंगे छोड़ने की या कम करने की और इन चीज़ों से मोटिवेट होंगे अपनी लाइफ को शुगर अपनी लाइफ से शुगर को ख़त्म करने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।